और क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम मेरी 20 वर्षीय वर्षगांठ सब पे नज़र का है और इसमें मैंने सिर्फ अपने पत्रकार मुरादाबाद के जितने भी साथी थे उनको बिठाकर एक अच्छा प्रोग्राम करा है और सभी लोग मेरे पत्रकार साथी आ गए। मेरा 2001 में जुलाई में प्रथम अंक निकला था सब पे नज़र का और आप लोगों की दुआ से 2021 में प्रवेश कर गया है, जो कि नियमित है और बहुत बड़ी बात है। मैं अपने लिए तो यही समझूंगा क्योंकि मैंने कई अखबार देखे, बंद भी हो गए और चल भी रहे हैं। अपने 20 साल के सफर में कैसे रहा आपका सफर? मैं बहुत कठिनाइयों से भी गुजरा और ऊपर वाले ने साथ दिया। सच्चाई कभी मरती नहीं है, देर ज़रूर लगती है लेकिन सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और 20 साल का मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और आप लोगों की दुआ रही तो इंशाल्लाह ताला और भी अच्छा ही रहेगा। उन पत्रकारों से क्या कहना चाहेंगे जो भी नए इस फील्ड में आए हैं, क्या अनुभव आप उनके साथ शेयर करना? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता करें, अगर खबर है तो खबर प्रकाशित करें, चैनल है तो चैनल पे चलाएं और कोई दबाव बनाए तो उसे लिखित में दें और लिखित में नोटिस भेजें। अनावश्यक किसी आरोप तो लगता है लेकिन आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाता। सरकारी आदमी के पास चलाइए, छोटे से बड़े तक। कोई अगर फ्री में काम करके दिखा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा या सामने वाला अपना वो छोड़ दे, इस्तीफा दे दे। ये मेरा अपना अनुभव है। मुर्तज़ा इकबाल साहब, आज सब पे नज़र में की 20वीं वर्षगांठ है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? निहाल मियां ने बड़ी हिम्मत और बड़ी जुझारूपन से अपना अखबार निकाला और सच को उजागर करने की कोशिश की। कई मौक़ों पे इनके सामने कठिनाइयाँ भी आईं, पत्रकारों ने साथ भी दिया, कहीं कहीं ये अकेले भी खड़े हुए। तो जो अब हमारे पत्रकार भाई जो इस लाइन में हैं, मैं उनकी नज़र एक शेयर करूँगा कि किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन, किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। लिहाजा मुद्दों की पत्रकारिता करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। उसकी वजह यह है कि पत्रकार समाज का निर्माण करता है। हर जो अच्छी और बुरी बात घटित होती है उसको घटाने और बढ़ाने का काम पत्रकार करता है, जो पत्रकार की जिम्मेदारी भी है और फ़र्ज़ भी है। और मैं ये देखता हूँ कि अब पिछले 20 साल में पत्रकारिता के स्तर में गिरावट आई है और उस गिरावट की वजह से पत्रकारिता के मान सम्मान में भी गिरावट आई है। और आज की पोजीशन तो ये है पत्रकारों के बारे में, मैं एक शेर फिर पेश करूँगा कि आसमानों पे हमें परवाज़ की फुर्सत न थी, आसमानों पे हमें परवाज़ की फुर्सत न थी, अपने पिंजरे में ही दफनी कर लिए बाजू तलाओं। अब से एक भावना पैदा नहीं करेंगे, संगठन से कुछ नहीं होता। जब से ये संगठन बनने का दौर शुरू हुआ, पत्रकारिता की एकता खंडित हो गई। 2005 तक किसी पत्रकार के साथ कोई ज़्यादती होती थी तो सारे पत्रकार एकजुट हो जाते थे, लेकिन इसके बाद जब से ये संगठन बने तब से बिखराव आ गया कि वो संगठन का है, वो संगठन का है, वो संगठन का है। लिहाजा ये संगठन की जो सोच है ये ख़त्म हो, पत्रकार की जो सोच है वो जिंदा होनी चाहिए। विवेक साहब, आज सब पे नज़र की 20वीं वर्षगांठ है, इस मौके पर निहाल हुसैन साहब को क्या मुबारकबाद पेश करना चाहिए? सबसे पहले तो सब पे नज़र की पूरी टीम बधाई की पात्र है। उसके बाद में सब पे नज़र के संपादक जनाब निहाल हुसैन भी बधाई के पात्र हैं और उन्होंने जो ये आयोजन किया है यकीनन एक अच्छा काम किया है। और दूसरी बात यह है कि उनका इस आयोजन से एक फ़ायदा ये है कि जो पत्रकार लोग आपस में इकट्ठा नहीं हो पाते थे, गेट टुगेदर नहीं हो पाती थी, तो इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा कि भारी संख्या में पत्रकार संपादक एक साथ इकट्ठा हुए और एक दूसरे को उन्होंने बधाई दी। शारिक कुमारी साहब, आज सबसे नज़र की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आज बहुत ही खुशी का दिन है
क्योंकि सारे ही पत्रकार एक मंच पर मौजूद हैं और मैं निहाल हुसैन साहब को इस 21वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निहाल हुसैन साहब ने सन 2000 से अब तक का जो सफ़र तय किया है ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। और लोग संघर्ष करके ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बुलंदियों पर पहुंचकर ठहर जाना ये एक बड़ी बात है अपने आप में। जो निहाल साहब ने ये साबित कर दिया कि पिछले 20 सालों से जो मैंने संघर्ष किया और संघर्ष करके जो मैं बुलंदियों पर पहुंचा हूं और उस पर जो है टिका हूं, ये एक उनके लिए बहुत बड़ा इनाम है। और हम लोग उनको इसके लिए सहारते भी हैं और बड़ी मुबारकबाद भी देते हैं कि उन्होंने इन मुश्किलों का सामना करके तरह तरह के उनके ऊपर केस लगाए गए, तरह तरह के जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, उसके बाद भी जो है वो अपनी फील्ड से हटे नहीं हैं। आज भी वो और उनकी पूरी टीम जो है अपने निर्भीक तरीके से काम कर रही है। इसके लिए मैं उन्हें उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपने सभी पत्रकार साथियों से एक अपील करता हूं कि सारे ही लोग आज पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां जहां कोई पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, आईना दिखाने की कोशिश करता है, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं किसी मौके पर लाकर जो है शांत कर दिया जाता है। इस वक्त इस माहौल को देखते हुए मेरा सारे पत्रकार साथियों से एक आग्रह है कि सब लोग जो है एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और जिस तरीके से हम लोगों के साथ जो सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, एक तरह से अनदेखी की जा रही है, उसके साथ संघर्ष करें और एक साथ खड़े रहें। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात खत्म करूँ। आशीष वर्ष साहब, आज सप्पे नगर की 20वीं वर्षगांठ है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैंने जो डाइस से कहा वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज पत्रकार को सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है वो अपनी लड़ाई लड़ने की है। हमारी जो चिकित्सा सुविधा ख़त्म करी गई है सब बातों की, हम उसकी लड़ाई लड़ें। हम सरकार से मांग करें कि हमें चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, हमें विज्ञापन नीति के अंदर तब्दीली आनी चाहिए और आवासीय योजना का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। दरअसल और शहरों के अंदर लखनऊ के पत्रकारों को और जगहों पर जब पत्रकारों को ये सुविधाएं मिल रही है मकान की, तो हमें क्यों नहीं मिल रही? दरअसल पूरे आज ट्रेनों के अंदर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की भी कोटा ख़त्म करने पे कर दिया। अब वो जो है मान्यता प्राप्त पत्रकार अभी स्पेशल ट्रेन के अंदर सफ़र ही नहीं कर सकते जो है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमें पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, आवासीय योजना मिलनी चाहिए और तमाम ट्रेनों के अंदर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए। से निहाल मियाँ को 21वीं साल में कदम रखने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि वो जिस तरह से सच को आईना दिखाते आए हैं वो सच को जो है कि जंग लड़ते रहेंगे। वकील साहब, आज सप्पे नगर निहाल साहब के 20वीं वर्षगांठ पर क्या कहना चाहेंगे? ये निहाल साहब ने इस वर्षगांठ जो ये 20वीं मनाई गई है ये बहुत ही अच्छा किया है। एक तो इससे ये कि सारे जो मिलने वाले इनके पत्रकार वगैरह बंधु हैं सब लोग एकजुट होकर मिल गए हैं। दूसरा ये कि कभी भी निष्पक्षता के आधार पर इन्होंने पत्रकारिता की है, निडर होकर पत्रकारिता की है। जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके खिलाफ जमकर लिखा है, बताया है, पब्लिक में इसका मैसेज अच्छा गया है। और निहाल साहब के लिए मैं यही दुआ करूँगा कि आगे भी जो है इससे ज़्यादा तरक्की करें और राष्ट्रीय लेवल पर इनकी पत्रकारिता पहुँचे। 20वीं वर्षगांठ पर क्या कहना चाहेंगे? ये निहाल साहब ने इस वर्षगांठ जो ये 20वीं मनाई गई है ये बहुत ही अच्छा किया है। एक तो इससे ये कि सारे जो मिलने वाले इनके पत्रकार वगैरह बंधु हैं सब लोग एकजुट होकर मिल गए हैं। दूसरा ये कि कभी भी निष्पक्षता के आधार पर इन्होंने पत्रकारिता की है, निडर होकर पत्रकारिता की है। जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके खिलाफ जमकर लिखा है, बताया है, पब्लिक में इसका मैसेज अच्छा गया है। और निहाल साहब के लिए मैं यही दुआ करूँगा कि आगे भी जो है इससे ज़्यादा तरक्की करें और राष्ट्रीय लेवल पर इनकी पत्रकारिता पहुँचे।